बांग्लादेश में हिंदू खतरे में हैं और इसे लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग परेशान हैं, लोग क्रोध में हैं। लेकिन राहुल गांधी को भारत का लोकतंत्र आज भी खतरे में दिख रहा है। बांग्लादेश का खतरा उन्हें दिखाई नहीं दे रहा और यही उनके लिए आज भी सबसे बड़ा मुद्दा है। राहुल गांधी हर बार एक ही गलती दोहराते हैं और वो गलती है विदेश जाकर भारत और भारतीय लोकतंत्र की आलोचना करना। इन दिनों राहुल गांधी जर्मनी के दौरे पर हैं और वहां अलग अलग कार्यक्रमों में वो शामिल हो रहे हैं। कल राहुल गांधी जर्मनी की राजधानी बर्लिन में एक हर्टी स्कूल में एक कार्यक्रम में शामिल हुए और इस कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा कि भारत के लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं और यह हमला सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंता की बात है। तो सबसे पहले जर्मनी की भूमि से राहुल गांधी का यह नया बयान आप भारत के बारे में सुनिए और आप बिल्कुल सही हैं। यहां खड़े होकर भी उन्होंने भारत की तारीफ नहीं की है बल्कि भारत की आलोचना की है। अब आप सुनिए। Indian democracy is actually a global public good. It's not just an Indian asset, it's a global asset. You imagine when I'm talking about attack on the Indian democratic system, I don't say it, but it's actually an attack not just on the Indian democratic system, it's an attack on the global democratic system. Because if you were to remove India as a democracy, if you were to remove 1.5 billion people from the democratic side, that's a huge dent on global democracy. So that's why I say that it's very important for Indian people, especially, to ensure that they protect this really valuable resource. तो भारत का लोकतंत्र खतरे में है और इसे बचाया जाना बहुत जरूरी है, ये कहना है राहुल गांधी का जर्मनी की भूमि पर। राहुल गांधी भारत के जिस लोकतंत्र की इतनी आलोचना कर रहे हैं वो खुद उसी लोकतंत्र के सबसे बड़े लाभार्थी हैं। राहुल गांधी आज लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन है और उन्हें यह पद लोकतंत्र की वजह से ही मिला है। कैबिनेट रैंक का पद है। अगर कांग्रेस पार्टी वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव में 99 सीटें न जीती होती तो राहुल गांधी आज लीडर ऑफ ऑपोजिशन न होते। लीडर ऑफ ऑपोजिशन को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन की हैसियत से ही राहुल गांधी आज देश की कई संवैधानिक संस्थाओं के प्रमुखों की नियुक्ति की कमेटी में शामिल होते हैं। सीबीआई प्रमुख, चुनाव आयोग के प्रमुख, केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रमुख, केंद्रीय सूचना आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जैसे संस्थानों के प्रमुखों की नियुक्ति में लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी शामिल रहते हैं। ये सब भारत में लोकतंत्र की वजह से उन्हें करने के लिए मिल रहा है। ये उनकी जो पूरी भागीदारी है और ये सब कुछ वो सिर्फ 99 सीट जीतकर आए हैं, उसके बावजूद उन्हें मिल रहा है 99 सीट। राहुल गांधी कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि इस समय हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में कांग्रेस की वो सरकारें हैं जिन्हें इसी देश के लोगों ने, उन राज्यों के लोगों ने चुनाव में जिताकर वहां पर बैठाया है। लेकिन जब उनकी पार्टी यहां जीत रही थी तब उन्हें लोकतंत्र खतरे में बिल्कुल नजर नहीं आया। राहुल गांधी के मन में लोकतंत्र और अपनी पार्टी के नेताओं को लेकर कितनी इज्जत है, अब आपको उसकी भी 2 तस्वीरें हम दिखाएंगे। लेकिन बड़ी बात देखिए ये है, राहुल गांधी का एक और चरित्र मैं आज आपके सामने लाना चाहता हूं। राहुल गांधी की दिलचस्पी किस में है? वो विदेशों में जाकर भारत के लोकतंत्र की तो बहुत आलोचना करते हैं, भारत में हर व्यवस्था की वो आलोचना करते हैं, भारत में कुछ भी सही नहीं है। लेकिन राहुल गांधी के मन में अपने लोगों के लिए कितनी इज्जत है? एक बड़ा नेता कौन होता है जो कम से कम और कुछ नहीं तो अपनी पार्टी, अपने कार्यकर्ताओं और अपने नेताओं का तो ध्यान रखे? बड़ा नेता उसे कहते हैं। लेकिन राहुल गांधी के मन में अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं के लिए भी कोई खास जगह नहीं है और ये बात उन्होंने कई बार साबित की है। और एक बार और मैं आपको एक ताजा उदाहरण देता हूं कि गांधी परिवार कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के साथ कैसा व्यवहार करता है। ये वो नेता हैं जिन्होंने लंबे समय तक गांधी परिवार का साथ दिया है। ये दोनों तस्वीरें जो आप देख रहे हैं 13 दिसंबर की हैं। इसी महीने 13 दिसंबर को तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी आए हुए थे और राहुल गांधी खास तौर पर उनसे मिलने के लिए हैदराबाद गए थे, उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए। और इसी दिन
कांग्रेस के एक बहुत बड़े और कद्दावर नेता, इस देश के पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल का भी महाराष्ट्र के लातूर जिले में अंतिम संस्कार हो रहा था। शिवराज पाटिल कांग्रेस पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। 7 बार के सांसद हैं, भारत में सरकार में गृह मंत्री रह चुके हैं, लोकसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, कई राज्यों के गवर्नर रह चुके हैं, लंबे समय तक लोकसभा के सदस्य रहे हैं। इंदिरा गांधी के साथ उन्होंने काम किया, राजीव गांधी के साथ उन्होंने काम किया, उसके बाद मनमोहन सिंह के साथ उन्होंने काम किया, सोनिया गांधी के साथ उन्होंने काम किया है। गांधी परिवार के साथ बहुत करीबी के साथ वो लगातार जुड़े रहे हैं। इस पार्टी के लिए उनका योगदान बहुत बड़ा रहा है। वर्ष 1991 से लेकर 96 तक वो लोकसभा के स्पीकर भी रहे। राहुल गांधी को अगर लोकतंत्र की इतनी चिंता होती तो वो लातूर में इतने बड़े नेता, जो कि कांग्रेस पार्टी के इतने कद्दावर नेता रहे हैं, वो शिवराज पाटिल के अंतिम संस्कार में जरूर जाते। जहां पर राहुल गांधी मौजूद थे मेसी के साथ फोटो खिंचवाने के लिए, वहां से यानी हैदराबाद से लातूर की दूरी लगभग 300 किलोमीटर है। हेलीकॉप्टर से जाते तो आधे घंटे में पहुंच जाते, और राहुल गांधी को हेलीकॉप्टरों की और हवाई जहाजों की कोई कमी नहीं है। राहुल गांधी कहते हैं कि भारत के लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, लेकिन यहां आप देखिए कि वो अपनी ही पार्टी में जिन लोगों ने उनके परिवार के लिए कितना योगदान दिया है, उनके परिवार की कितनी मदद की है, जिन्होंने जब भी कांग्रेस पार्टी को जरूरत पड़ी हमेशा अपना कर्तव्य निभाया है। अगर आप शिवराज पाटिल की हिस्ट्री को देखें तो शिवराज पाटिल उन नेताओं में से हैं जो गांधी परिवार के सबसे करीबी और सबसे लॉयलिस्ट रहे हैं। पार्टी के लिए उन्होंने बहुत योगदान दिया है, लेकिन उनके अंतिम संस्कार में भी गांधी परिवार का कोई सदस्य नहीं पहुंचा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जरूर पहुंचे, लेकिन गांधी परिवार के किसी भी सदस्य को कम से कम जाना चाहिए था। हम मान सकते हैं कि सोनिया गांधी की तबीयत ठीक नहीं रहती, हो सकता है उनके लिए इतनी यात्रा करना ठीक ना हो, लेकिन राहुल गांधी को जरूर जाना चाहिए था। राहुल गांधी नहीं जा पा रहे थे तो प्रियंका गांधी वाड्रा को जाना चाहिए था। और राहुल गांधी पर इसलिए सवाल उठते हैं क्योंकि राहुल गांधी लातूर के बहुत करीब थे। वो हैदराबाद में मेसी के साथ फोटो खिंचवाने जा सकते हैं, लेकिन वो शिवराज पाटिल के अंतिम संस्कार में नहीं आए। ये बात अपने आप में आपको राहुल गांधी के बारे में बहुत कुछ बताती है। ये वो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, जिसने भारत में 55 वर्षों तक शासन किया है, और 55 वर्षों तक शासन करने के बाद अब ये कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है क्योंकि अब इनकी सरकार नहीं है। एक जमाने में सरकारें जो थीं वो बैलेट पेपर से चुनी जाती थी, तब ईवीएम नहीं होता था। और आपको याद होगा ये वो जमाना है जब बूथों पर कब्जे कर लिए जाते थे, बूथ कैप्चरिंग हुआ करती थी, बैलेट पेपर्स को जला दिया जाता था, पोलिंग बूथ पर बॉम्ब फेंके जाते थे, पोलिंग बूथ पर गोलियां चलती थी, बूथ कैप्चरिंग की खबरें अखबारों की हेडलाइंस बनती थी। शायद ही कोई ऐसा चुनाव होता होगा जहां पर हिंसा ना हो। हर चुनाव में हिंसा होती थी, लोग मारे जाते थे, और यह हिंसा वोटिंग के दौरान होती थी, कुछ लोगों को वोट डालने से रोकने के लिए, जबरदस्ती वोटिंग कराने के लिए। लेकिन गांधी परिवार को उस समय लोकतंत्र कभी खतरे में नहीं नजर आया क्योंकि तब सरकारें इनकी चुनी जाती थी। राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी को जब सत्ता जाने का खतरा लगने लगा तो उन्होंने देश में इमरजेंसी लगा दी। तब क्या लोकतंत्र खतरे में नहीं आया था? आज राहुल गांधी से ये सारे सवाल जरूर पूछे जाने चाहिए। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने राहुल गांधी के इस बयान की आलोचना की है, और उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी भारत में होते हैं तो संविधान की आलोचना करते हैं, और जब विदेश में रहते हैं तो वो भारत के खिलाफ बोलते हैं। एक तो राहुल बाबा हैं जिनको आप सब कोई देख रहे हैं किस प्रकार से अभी जर्मनी की जमीन पर गए थे, अब वहां भी जाकर देश को अपमानित कर रहे हैं। उनकी एक प्रथा है, देश में रहेंगे तो देश के संविधान को गाली देंगे, देश के कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को गाली देंगे, चुनाव आयोग को गाली देंगे, सुप्रीम कोर्ट को अवमानना करेंगे, लेकिन जब बिहार देश के बाहर जाते हैं तो देश को ही गाली देते हैं। ऐसे युवाओं को युवा आप कह नहीं सकते। ऐसे लोगों को सजा देने का समय आ गया है। बिहार की जनता ने सजा दिया। जो वोट की चोरी का आरोप लगाते थे, जनता ने वोट की चोट ऐसा लगाया कि बिहार से जो भागे हैं तो अब जर्मनी में जाकर बसे हुए। राहुल गांधी असल में प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करते करते, बीजेपी की आलोचना करते करते अब भारत की ही आलोचना करने लगे हैं, और
वो इस बात को भी नहीं समझते कि जब वो जर्मनी में खड़े होकर अपने ही देश की आलोचना करते हैं, जब वो किसी पश्चिमी देश में जाकर अपने ही देश की आलोचना करते हैं, तो वहां के नेता और वहां के लोग राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते होंगे? जो नेता उनके देश में आकर अपने लोगों की बुराई कर रहा है, अपने देश की बुराई कर रहा है, उस नेता का चरित्र कैसा होगा, इस बात पर जो विदेशों के लोग हैं, जो वहां के बड़े बड़े नेता हैं, वो चर्चा जरूर करते होंगे। हो सकता है राहुल गांधी के जाने के बाद करते होंगे। और राहुल गांधी शायद ये सोचते हैं कि जब वो पश्चिमी देशों में जाकर ये बड़ी बड़ी बातें कहेंगे, भारत की बुराई करेंगे, तो शायद वहां के लोग इस पर ताली बजा रहे हैं। लेकिन वो ताली जब बजाते भी हैं, उसमें भी एक व्यंग होता है।